हे एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। ज्ञान शुरुआत क्लास में आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर जीआरएफ एग्जामिनेशन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। जीआरएफ लाइफ साइंसेस की अगर हम लोग बात करें सो देयर आर लाइक 3 सेक्शंस, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, राइट? सो टॉकिंग ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो एग्जाम है इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। पार्ट सी स्पेशली कितनी चॉइसेस है, कितने ऑप्शंस है, आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 25 ही तो अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 75 25 स्कोरिंग तो ये यही हो गया, ठीक है। सो पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें, अगर आपने ऑब्वियसली अच्छे से करनी है, आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से कर चुके होंगे आई होप, तो पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सर के ऊपर से जाते ही जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख के आप बिल्कुल मत घबराइएगा। इग्नोर, नहीं समझ में आ रहे हैं 5-10 क्वेश्चंस, इग्नोर, नो प्रॉब्लम, सबके साथ होता ही है क्योंकि चॉइसेस, आई रिपीट, चॉइसेस बहुत है इस एग्जाम में। फोकस वहां कीजिएगा जो आपको आते हैं, वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच क्वेश्चंस। हर वीडियो में मैं आपको ये बताते आ रही हूँ, यहाँ पे भी वो दोबारा से लागू होगा। काफी चॉइसेस है पार्ट बी में। अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से किया है तो वो पार्ट बी बहुत स्कोरिंग होने वाला है। So when we read the entire mechanism, for instance, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का या कोई टॉपिक उठा लीजिए, तो जब आप वो एक टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होके आते हैं पार्ट बी में। सो पार्ट सी की तैयारी करते करते पार्ट सी इज लाइक दे आर गोइंग टू आस्क यू रिसर्च बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर श्योर। तो उसी में से निकल के आता है पार्ट बी के क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट होते हैं और स्कोरिंग होते हैं फॉर श्योर। पार्ट बी तो स्कोरिंग है ही है। और बात है पार्ट सी में। पार्ट सी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स आर लाइक इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस। लेट मी रिपीट एंड रिमाइंड, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शंस। इजीएस्ट। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिकल मैनर में टॉपिक्स को समझाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। और इतनी चॉइसेस है आप लोगों के पास, इतनी चॉइसेस है कि खरीदोगे ना यार। एंड एक सीक्रेट यहाँ पे ये है, अगर जब आप पार्ट सी के क्वेश्चंस देखेंगे, स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिएगा if you get time and you should go through the entire सारा क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना चाहिए। ऑनलाइन की बात करें तो सब देख लीजिएगा एक बार। तो उसमें पार्ट सी में इफ यू आर लाइक कॉन्फिडेंट कि 12 अराउंड 12 to 15, 12 एटलीस्ट आप लोग कर लेंगे तो आपका ये एग्जाम क्लियर है। 12 भी क्वेश्चंस अगर आप कॉन्फिडेंटली, आई रिपीट कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, सो क्लियर है, एक आपका एग्जाम पता लग जाता है। बट टारगेट कितना करना है? एटलीस्ट टारगेट आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे कीजिएगा। एंड प्लीज से नो टू नेगेटिव मार्किंग। अगेन आई रिपीट, जो क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे उनमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते आ रहे हैं, डोंट डू दैट। क्वेश्चंस आपको पता है उस पे फोकस कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स, इफ यू आर लाइक practiced a lot, so go for numericals first way again because they are scoring बहुत है, डायरेक्ट आंसर आएगा और आपके मार्क्स डायरेक्ट आएंगे। ये बात होगी पार्ट बी और पार्ट सी की, जो कि हम लाइफ साइंसेस वाले सारा फोकस इस पे करते ही करते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्ट ए पे। यार अगर आप लोगों को जीआरएफ चाहिए नेट के साथ तो ऑब्वियसली परसेंटाइल काफी हाई जा रही है, राइट? तो ज्यादा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए? पार्ट ए जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ रहे हैं क्योंकि दे आर लाइक यार इसमें मैथमेटिक्स है, ये हमारे सर के ऊपर से जाने वाला है। सो इफ यू वांट टू स्कोर रियली हाई,
हाउ कैन यू अवॉइड पार्ट ए। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो जरूर करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने पार्ट बी और पार्ट सी की क्वेश्चंस करके भी जीआरएफ निकाला है, बट इफ यू फोकस ऑन पार्ट ए, जस्ट नॉट एंटायरली मैथमेटिकल, नो, काफी क्वेश्चंस ग्राफिकल बेस्ड है, काफी क्या सारे क्वेश्चंस लगभग कॉमन सेंस बेस्ड है, आंसर आपको यूं ही आ जाएगा। 20 में से अगर आप 8 से 10 8 to 10 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका स्कोर कितना आसानी से आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, इमेजिन। एंड सेम गोज विद अदर एग्जाम लाइक गेट लाइफ साइंसेस और गेट बायोटेक्नोलॉजी। पार्ट ए गेट की अगर हम लोग बात करें, उसमें इंग्लिश है, इतना इजी आ रहा है, और बिल्कुल ही वो आई गेस पार्ट इज रियली इंटरेस्टिंग इन गेट एंड स्कोरिंग एज वेल, काफी इजी है। सो दिस टाइम गो फॉर पार्ट ए। सो ये चीजें आप लोग इस एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक जीआरएफ दिस ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट।